मेरा नाम साहिरबाई मीणा। मैं महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पद पर कार्यरत हूँ। मेरा मूल पदस्थापित स्थान HWC रानीपुरा है। अभी मुझे वर्तमान में कार्य व्यवस्था सब सेंटर मंडालिया जो CSC बनेठा में आता है। पहले मैं PSC कोटा में थी, अब सब CSC बनेठा में आता है सब सेंटर मंडालिया। वहाँ मेरा पदस्थापित स्थान वहाँ कर दिया। अभी वर्तमान में मैं मई 2025 में मेरी बच्ची की काफ़ी तबीयत खराब हुई, तो मैंने डॉक्टर विनोद परवरिया जी को, जो बाल शिशु रोग विशेषज्ञ है, टोंक शहादत में कार्यरत है, उनको दिखाया। तो उन्होंने मेरे से कहा कि आपको बच्ची की एक्स्ट्रा केयर की ज़्यादा ज़रूरत है। ये बच्ची काफ़ी वीक हो गई है और ये इन्फेक्शन भी इसके आ रहा है, तो आपको इसको अच्छे से देखभाल करने की ज़रूरत है। अभी बारिश का टाइम चल रहा है, तो आप इसको साथ ही रखते हो तो ये ज़्यादा वीक हो जाएगी, इसलिए आपको इसको घर पे ही रखकर इसकी अच्छे से देख रेख करो। तो आप छुट्टियाँ लेकर इसकी अच्छे से देखभाल करो। मैंने इस एवज में मैंने डॉक्टर मनीष लोधी, जो हमारे BCMO सर है, कार्यवाहक BCMO सर है, उनसे CCL की मांग करी। उनसे जाकर मैंने CCL के लिए कहा, तो उन्होंने मेरे से कहा कि आपको CCL ऐसे ही थोड़ी मिल जाएगी। तो मैंने कहा सर CCL कैसे मिलेगी? मैंने आपको एप्लीकेशन दे दी और जो एविडेंस थे, जो बच्ची की तबीयत खराब थी, पर्चियाँ दे दी, और कैसे CCL मिलेगी? तो सर ने कहा कि आप रामस जी से बात करो। तो रामस जी दूसरे केबिन में बैठे थे, जो आशा सुपरवाइजर है, संविदा कर्मचारी PHS आशा सुपरवाइजर है, उनसे बात करने के लिए बोले। तो मैं दूसरे केबिन में वो बैठे थे, तो वहाँ गई और उनसे बोली कि सर मुझे CCL चाहिए, सर ने आपके लिए कहा है। तो उन्होंने मेरे से स्पष्ट शब्दों में रिश्वत मांगी कि आप खर्चा पानी दोगे जब भी आपको CCL मिलेगी। मैंने रिश्वत के लिए मना कर दिया कि सर मेरे पास देने के लिए पैसे नहीं है। तो उन्होंने मेरे से कहा कि आप नहीं दोगे तो आपको CCL भी नहीं मिलेगी। तो उन्होंने मुझे CCL नहीं दी। फिर मैंने सर से कुछ नहीं कहा, भाई CCL नहीं दी। मैं सुचारू रूप से अपनी ड्यूटी करती रही, HWC रानीपुरा पर ही करती रही। बच्ची को बारिश में ले जाती रही मेरे साथ, बच्ची बीमार होती रही, उसको टोंक भी दिखाती रही। फिर चलता रहा ऐसे ही। फिर 18 अगस्त को हमारी ब्लॉक मीटिंग थी। मैं ब्लॉक मीटिंग में टाइम से उपस्थित हो गई थी, और वहाँ मेरी बच्ची बीमार बच्ची थी, तो उसने वो मीटिंग करके कपड़े ख़राब कर दिए मीटिंग के बाहर, मीटिंग हॉल के बाहर। तो मैं बच्ची को साफ़ करने में, उसको कपड़े चेंज कराने में मुझे थोड़ा वक्त लग गया। नीचे आकर मैंने उसके कपड़े वपड़े चेंज करे और वापस मीटिंग हॉल में गई। तो सर ने मेरे को मीटिंग हॉल में तो कुछ नहीं कहा। मीटिंग में उस दिन तो मेरे से कुछ नहीं कहा कि आप कहाँ से आ रहे हो, कि कहाँ रुक गए थे, कुछ नहीं पूछा। और 2 दिन बाद हमारे HWC रानीपुरा पर CHO है मुनेश मीणा, उनसे फ़ोन करके बोले कि आप इनकी एब्सेंट लगा देना मीटिंग के दिन की। तो उन्होंने भी कहा कि सर ये मीटिंग में उपस्थित थी, आप एब्सेंट क्यों लगवा रहे हो? तो उनको भी धमकी दिए कि आप है ना, जो जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो, नहीं तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। तो उन्होंने मेरी रेड पेन से एब्सेंट लगा दी। इनके कहने पर डॉक्टर मनीष लोधी, जो हमारे कार्यवाहक BCMO सर हैं, इनके कहने पर एब्सेंट लगवा दी। मेरे उपस्थित होते हुए भी मुझे अनुपस्थित घोषित किया। इस तरह मुझे उस दिन से ही मानसिक रूप से और लिखित रूप से दोनों तरफ से प्रताड़ित करने लगे। मेरे साथ मौखिक और लिखित बयानबाजी करने लगे। मीटिंग हॉल में भी उस दिन कुछ नहीं बोले। फिर एक दिन मैं जब ब्लॉक में गई, मेरे नोटिस निकाल दिए, मैं नोटिस का जवाब देने के लिए ब्लॉक में गई। तो ब्लॉक के बाहर रामस जी साहब गुर्जर, वो जो PHS हैं, आशा सुपरवाइजर हैं, उन्होंने मेरे से कहा कि मैं अपनी ड्यूटी टाइम से कर रही थी। तो 12 अक्टूबर को मेरा ऑर्डर निकाल दिया कार्य व्यवस्था वहाँ लगाने के लिए। सब सेंटर मंडालिया जो CSC बनेठा में पड़ता है, वो मेरे घर से काफ़ी दूर है। मैंने सर से रिक्वेस्ट करी इस मैटर में कि सर मुझे इतनी दूर मत लगाओ। ऑर्डर निकालने के बाद मैंने फ़ोन किया सर को और कहा कि सर आप अधिकारी हो हमारे, हम सबसे पहले आपसे ही बोलेंगे। तो सर से मैंने रिक्वेस्ट करी, तो सर ने मुझे कहा कि आपकी राय कौन ले रहा है, आप चुपचाप ड्यूटी ज्वाइन करो वहाँ पे, अगर नहीं करोगे तो आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो मेरे को ट्रांसफ़र की धमकी दी सर ने। और मैंने कहा कि सर, मैंने रिक्वेस्ट करी कि सर प्लीज़, मेरी छोटी बच्ची है, मैं इतनी दूर इसको सर्दी में कैसे लेके जाऊँगी, आए दिन बीमार रहती है, अभी भी बीमार है, मैं इसको टोंक दिखाने जा रही हूँ। तो सर ने कहा कि आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा जब भी, तो आप ड्यूटी करोगे, तो आपकी राय कोई नहीं ले रहा, आप चुपचाप ज्वाइन करो, अगर नहीं करोगी तो लिखित में मुझे दे दो कि मैं ड्यूटी ज्वाइन नहीं कर रही। तो सर मैं
इनसे ऐसे मानसिक रूप से प्रताड़ित होकर मैंने सर से रिक्वेस्ट करने पर भी ये नहीं माने, तो मैं इतनी दुखी थी, इतनी परेशान थी कि मैंने इनसे फ़ोन पे बस इतना सा कहा कि सर मुझे इतना सा, ये मुझे ट्रांसफ़र की धमकी देने के बाद मैंने ये शब्द कहे कि सर आप जैसे अधिकारियों की वजह से आए दिन एनएन सुसाइड करती है। तो इन्होंने इस एवज में मेरे ऐसा बोलने पर इन्होंने मेरे अभद्र भाषा का नोटिस निकाल दिया, जबकि मैंने कोई अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं किया था। मेरे ऐसे कहने पर इन्होंने मेरे अभद्र भाषा का नोटिस निकाल दिया। उस अभद्र भाषा के नोटिस का जवाब भी मैंने दे दिया कि सर मैं मानसिक रूप से प्रताड़ित थी, मैं मानसिक रूप से दुखी थी, मैं बच्चे की तबीयत खराब होने की वजह से मैं काफ़ी परेशान हूँ, इसलिए मैंने ये वर्ड बोल दिया आपसे। इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। इस जवाब के एवज में भी इन्होंने मेरे ऊपर एक और नोटिस निकाल दिया कि इस जवाब से मैं संतोषप्रद नहीं हूँ। तो मैं इस नोटिस फिर दूसरे नोटिस का जवाब देने के लिए ब्लॉक में गई। तो मैं 3 बार ब्लॉक में जा आई, वहाँ मुझे सर नहीं मिले। फ़ोन करती हूँ तो फ़ोन भी मेरा अटेंड नहीं करते। तो और वहाँ जो बाबूजी है बनवारी जी, उनको मैं जाकर नोटिस का जवाब देती हूँ तो वो भी लेते नहीं, मना करते हैं कि आप बीसीएमओ सर को ही दो। बीसीएमओ सर ने मुझे मना कर दिया कि बहन मुझे ही दे, पर मैं बीसीएमओ सर को कहाँ जाऊँ, वो ब्लॉक में ही जा सकती हूँ, ब्लॉक में मुझे नहीं मिलते। फ़ोन करती हूँ, फ़ोन भी अटेंड नहीं करते, तो वो जवाब मैंने अभी तक भी उनके नहीं दिया, मैंने वो मुझे मिले भी नहीं और मैंने दिया ही नहीं, और मेरा फ़ोन भी नहीं उठाते। बनवारी जी ने भी कहा कि आप है ना जो सर से ही पूछो कि इसका जवाब क्या देना है, तो उसका जवाब मुझसे आज तक भी नहीं लगा। फिर मैं उसका जवाब देने गई तो वहाँ सर मुझे नहीं मिले, पर रामस जी गुर्जर जो पीएचएस आशा सुपरवाइज़र है वो मुझे ब्लॉक के बाहर मिले। तो उन्होंने कहा कि तू चुपचाप ज्वाइन कर ले, नहीं तो तुझे एपीओ करवा दूँगा। मुझे बार-बार धमकी देते हैं, राजनीतिक दोष दिखाते हैं कि तेरा एमएलए भी मैं ही हूँ, तेरा बीसीएमओ भी मैं ही हूँ, तेरा सीएमएचओ भी मैं ही हूँ, मैं ही कलेक्टर हूँ, मैं ही सीएम हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, तुझे वर्तमान में जो भी करना है मैं ही करूँगा, तो चुपचाप ज्वाइन कर ले ड्यूटी, नहीं तो तुझे एपीओ करवा दूंगा। ट्रांसफ़र की धमकियाँ देते हैं कि तेरा ट्रांसफ़र जैसलमेर करवा दूंगा, जहाँ से तू सोच भी नहीं सकती वापस आने की। मुझे इतने मानसिक रूप से प्रताड़ित कर दिया इन लोगों ने कि मैं इतनी दुखी हो गई कि अगर कल से मैं अपने बच्चे के साथ या खुद के साथ कुछ भी करती हूँ तो इसकी समस्त जिम्मेदारी ब्राह्मण सुगुजर जो पीएचएस संविदा कर्मचारी है उनकी, और डॉक्टर मनीष लोधी जो कार्यवाहक बीसीएमओ सर है हमारे, उनकी होगी।